मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका हितैषी, आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका वेल विशर कमल नंदलाल। और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। देखिए, इस प्रोग्राम का उद्देश्य बेहद सरल है और उद्देश्य के साथ साथ तौर तरीके भी सरल हैं, लेकिन प्रभाव बेहद बेहद शक्तिशाली है। यूं कह सकते हैं कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। आपने सुना होगा कि जब एक चूंटी भी जब हाथी के सूंड में घुस जाए ना, तो हाथी को पागल कर देती है। सिर्फ सही समय पर सही चीज़ होनी चाहिए तो बिल्कुल वो कारगर रहती है। और ज्योतिष भी यही है। अगर आप मुहूर्त चिंतामणि पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि मुहूर्त की कितनी ज़्यादा महत्वता है जीवन में। और ये देखिए कि कुछ काम जो एक निश्चित समय पर होते हैं वो बड़े कारगर हो जाते हैं। और पूरी प्लानिंग के बावजूद भी अगर समय ठीक नहीं है तो ये देख लीजिए सब कुछ नीलवटा सन्नाटा है। यही कारण है कि एस्ट्रोलॉजी को बोला जाता है इट इज़ आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन एंड साइंस ऑफ टाइम, यानी कि समय का विज्ञान है और कला है भविष्य कथन की। यही सुंदरता है। आज जिस विषय को लेकर हम कमल नंदलाल के महा उपाय में आए हैं वो है कामकाज ठप पड़ जाना। देखिए, अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, जाना भी चाहिए, अपनी कुंडली रीडिंग करानी चाहिए, उससे पता लगता है कि आपके जीवन में क्या पॉजिटिव साइड है, क्या नेगेटिव साइड है, समय कैसा रहने वाला है, आने वाला समय अगर कठिन है तो उस कठिन समय को कैसे हैंडल करना है। कर्म के आधार पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। मैं खुद वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन जहाँ पर अगर हमें कुछ परिवर्तन करना है वहाँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के पास कोई जवाब नहीं है। मैं वैदिक के साथ साथ कृष्णमूर्ति पद्धति भी करता हूँ, केपी, और इसके साथ साथ में ज्योतिष के कुछ और भी बिंब हैं, जैसे केसीडी है, कालचक्र दशा है ना, उस पर भी हम काम करते हैं। और इसके साथ साथ लाल किताब के आधार पर भी हम काम करते हैं। और बहुत सारे विंग हैं ज्योतिष के जिस पर यह काम किया जा सकता है। यहाँ लोग करते हैं या मैं करता हूँ। लेकिन ज्योतिष का उद्देश्य क्या है? ज्योतिष का उद्देश्य चीज़ों को एलोबोरेट करना नहीं है, चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है। हालांकि ज्योतिष बहुत कॉम्प्लेक्स है। लोगों को लगता है कि 6 महीने के अंदर ज्योतिष सीखी जा सकती है, तो भूल जाए। 1 साल नहीं, कम से कम 1 दशक चाहिए प्रॉपर ज्योतिष आने में। 1 दशक, 10 साल लगते हैं प्रॉपर तरीके से अगर आपको कोर साइंसेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी सीखने हैं तो। क्योंकि सिर्फ वैदिक सीख लेना कोई समाधान नहीं है। अब वैदिक ज्योतिष के अलावा कई जगह, कई पार्ट्स में वार्षिक ज्योतिष भी होती है। सूर्य सिद्धांत पर आधारित होती है, मुंथा पे आधारित होती है, त्रिपताका होती है ना, जहाँ पर हम सुदर्शन चक्र ज्योतिष करते हैं, वहाँ पर भी इसका सिद्धांत है। अलग अलग नियम हैं ज्योतिष के। और त्रिपताका चक्र में हम ये निश्चित रूप से देखते हैं कि मुंथा कहाँ है। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जो कई लोगों के लिए, जो एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं, उनके लिए भी, क्योंकि वो डीप रीडिंग नहीं करते, है ना। गोचर कैलकुलेट करना, महादशा कैलकुलेट करना, ये सिर्फ ज्योतिष नहीं है। ये सिर्फ आप ऊपर से तैर करके जा रहे हैं, मूल समस्या कहीं और होती है। इसके बाद तो वर्ग आते हैं, है ना। 16 तरीके के वर्गों को तो सिर्फ वैदिक इंपॉर्टेंस देता है। अगर आप साउथ इंडियन टेक्नोलॉजी में चले जाएंगे, 180 वर्ग हैं एक ही कुंडली में। 180 अलग अलग कुंडलियाँ होती हैं।
लेकिन लोग इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते। खैर, आज हम आपसे बात करेंगे एक खास विषय पर। ये विषय है कामकाज अगर ठप पड़ा जाए तो क्या कर दिया जाए। देखिए, चलते चलते सब कुछ ठीक चल रहा था, जीवन में आनंद था, पैसा भी कमा रहे थे, परिवार को भी समय दे रहे थे, खुशियाँ भी थी, चाहे कम या ज़्यादा, ये तो हमारी मेहनत पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है और बहुत सारी चीज़ें हमारे भाग्य पर भी निर्भर करती हैं, प्लस आपकी बुद्धि पर भी निर्भर करती हैं, है ना। कर्म भी है, बुद्धि भी है, हमारा प्रारब्ध भी है, भाग्य भी है और ओडी फोर्स भी है। ओडी फोर्स मतलब मान लीजिए आप लक्ष्मी जी का मंत्र करते हैं तो लक्ष्मी जी आप पे कृपा तो बरसाती हैं। मान लीजिए आपको शाबर मंत्र कर रहे हैं लक्ष्मी जी का, या सिर्फ नाम जाप कर रहे हैं लक्ष्मी का, ठीक है, तो भी जो है स्थिति, नाम जाप मंत्र तो सारे कीलित हैं, सारे शापित हैं, सिर्फ आप नाम जाप कर रहे हैं तो कुछ तो फर्क पड़ेगा। आप रुद्रष्ट अध्यायी करवाते हैं, निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। गन्ने के रस से आपने अगर रुद्रष्ट अध्यायी करवाई, मान लीजिए 35 लीटर प्योर गन्ने का रस चाहिए उसके लिए, है ना, लगभग 3.5-4 घंटे का समय लगता है। अगर उससे करवाएंगे तो निश्चित लाभ होता है, लेकिन ये चीज़ें खर्चीली हैं, समय भी लेती हैं। तो ऐसे में मक्खन में से गर्म छुरी को कैसे निकाला जाए फटाफट, बहुत ज़्यादा प्रपंच किए बगैर। अगर कामकाज ठप पड़ गया है तो क्या करें। आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी बुद्धि लगा रहे हैं, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा है, ग्राहकी चल ही नहीं रही है, क्लाइंट आ ही नहीं रहा है, मक्खियाँ मार रहे हैं। तो आप जानते हैं मक्खियों का एक कनेक्शन है, वो भी कभी आपसे बाद में बात करूँगा। अगर कोई दुकान पर बैठकर या किसी भी जगह मक्खियाँ मारने लग जाए ऑफिस में बैठकर, तो इसका मतलब ये होता है कि उसका केतु खराब हो गया है। केतु क्या करता है, मोक्ष करा देता है। चलिए, अगर कामकाज में अड़चन पड़ जाए तो क्या करें। केतु का उपाय करें। भुट्टा, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद 4 महीने तो भुट्टा प्रचुरता में आता है, देसी भुट्टा। अमेरिकन कौन से उपाय नहीं करना है। तो भुट्टे का महा उपाय क्या है। देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक तरीके से पुण्य ही करना है। बुधवार का संबंध, बुध का संबंध वाणिज्य से होता है, पैसे से होता है, अर्थ से होता है। और कभी भी अगर बुध केतु का संबंध बन जाए तो ये समझ लीजिएगा काम 100% ठप पड़ेगा। ऐसे में क्या करें। देखिए, बुधवार के बुधवार केतु को हवाले कर दीजिए। किसके? देवादिदेव महादेव के। कैसे करेंगे? महादेव के वाहन को भुट्टा खिला दीजिए और फिर देखिए बुध कैसा दौड़ेगा। बुध मतलब दुर्गा है, यानी कि शक्ति है, और केतु मतलब महादेव का आराध्य, महादेव जिनके आराध्य हैं, क्षमा कीजिएगा। तो जब केतु को विमुक्त करेंगे तो सर पर दौड़ेंगी पार्वती, यानी कि शक्ति। ये एक नियम है। तो ऐसे में क्या करें, बुधवार के दिन किसी भी सांड या बैल को भुट्टा खिलाते रहें। एटलीस्ट ये उपाय 4 महीने तक कर लीजिए, जब तक भुट्टा आ रहा है, देसी भुट्टा, अमेरिकन कॉर्न नहीं। आप ये देखिएगा सरपट काम दौड़ेगा आपका। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।